तो अगर आपको क्लाउड किचन का बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 80,000 होनी चाहिए। तो अब इसको मैं लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे कितने पैसे लगेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। और तंदूर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये एक स्पेस रेंटल का बिज़नेस है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, आज का जो बिज़नेस मॉडल है वो मेरे दिल के बड़ा क़रीब है। मैंने इस पे काम भी किया है और मैं एक प्रोजेक्ट इसका कोविड-19 के टाइम के दौरान मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था अबू धाबी में। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, मज़ा आया था काम करने में। तो ये है बेसिकली क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली लोगों को पता नहीं है क्लाउड किचन होता क्या है, यानी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। तो वो मैं बताऊं कि क्लाउड किचन क्या होता है। क्लाउड किचन एक स्पेस होती है जहाँ पे आप सिर्फ किचन बनाते हैं और वहाँ से डिलीवरीज़ होती हैं। लेकिन ये इस पर्पस के लिए नहीं बनता कि आपका अपना किचन है और आपने अपना मेन्यू बनाया और आपने डिलीवरीज शुरू कर दी। क्लाउड किचन जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कि अगर आपका कोई मशहूर ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनका यानी फूड का बिज़नेस है बहुत अच्छा, लेकिन उनकी अप्रोच कुछ इलाक़ों में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल शारजा में उनकी 6 ब्रांचें हैं, वो दुबई में शुरू करना चाहते हैं, अबू धाबी में शुरू करना चाहते हैं, अलैन में शुरू करना चाहते हैं। तो उनको इतनी इन्वेस्टमेंट दरकार है कि वो नहीं कर सकते कि हर सिटी में फिर से एक किचन बनाएं, पूरा आउटलेट खोलें, एम्प्लॉयज़ हायर करें, ट्रेड लाइसेंस लें। ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत तो नहीं होती, एलएलसी है तो आप उसकी ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें। तो बेसिकली क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी किचन वाले से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे उसकी जगह रेंट पे लेते हैं, और उसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप अपना एम्प्लॉय हायर करें, शेफ़ आपका अपना होगा, इंग्रेडिएंट्स आपके अपने होते हैं सारे, पूरी परचेजिंग आपकी होगी और एक स्पेस आपको मिल जाएगी उस किचन में, और आप अपना मेन्यू वहाँ पे बनाएंगे। और वहाँ से वो उस सिटी में या कोई रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी डिलीवरी जा नहीं पा रही क्योंकि आपका किचन दूर है, आपका रेस्टोरेंट दूर है, तो वो वहाँ से डिलीवरी करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम होता है, वहाँ से लोग आपको जब ऑर्डर देंगे तो उस जगह से वो डिलीवरी जाएगी। तो बेसिकली ये एक स्पेस रेंटल का बिज़नेस है क्लाउड किचन। उसको लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में भी लेते हैं कि आपने जी अपना मेन्यू बनाया और अपनी डिलीवरीज़ भी शुरू करें, तो वो भी है उसमें। जैसे मैं इसकी एक मिसाल दूं, जब मैं अबू धाबी में शेरेटन होटल में था तो वहाँ पे हमने एक केटरिंग कंपनी को अपना पूरा किचन दिया था शेरेटन का। उन्होंने रेंटल पे लिया था हमसे, और वो 1 साल का रेंटल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल के लिए हम आपका किचन यूज़ करेंगे। वहाँ पे वो उनके अपने शेफ़ आते हैं, उनकी अपनी परचेजेज़ होती है, उनके इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, रेसिपी उनकी होती है, और वो वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर जब मिलता है तो वहाँ से सप्लाई करते हैं। वो बेसिकली केटरिंग कंपनी थी, तो उनके कुछ क्लाइंट थे अबू धाबी में, तो उनको दुबई से खाना बना के वहाँ तक ले जाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो उन्होंने हमारा किचन लिया था रेंट पे 1 साल के लिए, और फिर वो जब उन्होंने देखा कि बिज़नेस चल पड़ा, या तो वो अपना किचन खुद खोल सकते हैं या फिर वो रेंटल को आगे रिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। तो यही क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है कि 3-4 स्पेसेस आप रेंट पे देते हैं। वो जो आप अपने किचन में एक स्पेस रेंट पे देते हैं किसी एक ब्रांड को, फ़र्ज़ कर लेते हैं स्टूडेंट बिरयानी हो गई। स्टूडेंट बिरयानी वाले ने बोला कि जी मुझे अलैन में चाहिए जगह, तो अलैन में उसने कोई क्लाउड किचन देखा, वहाँ से उसने अपनी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। देखें, जितनी भी डिलीवरीज़ होती हैं ना, उसका मैक्सिमम जो रेडियस होता है डिलीवरी का, क्योंकि राइडर के पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करे, तो 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं ये लोग। तो उस एरिया के अंदर अंदर किचन होना चाहिए जहाँ से वो फूड लेगा और डिलीवर करेगा। मैक्सिमम 5 किलोमीटर है, क्योंकि टाइम बहुत जाता है इसमें और कस्टमर इतना वेट नहीं करता है। इसमें फिर ये होता है कि आपका अपना भी ज़ाहिर है बिज़नेस है ये, तो इन चीज़ों से तो आपका रेंटल निकल आता है सारा, यानी जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट है आपकी, किचन का रेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट में आ गया स्टाफ की सैलरीज़,
और यूटिलिटी बिल्स, ये सब जो है आपके रेंटल से निकल आते हैं, आपने जो स्पेस दी हुई है। फिर उसमें आप, ये आपका बोनस होगा, एडिशनल इनकम है आपकी, कि आप अपना मेन्यू बनाएं और अपने स्टाफ हायर करें। एक शेफ़ रखना है आपको, 2 असिस्टेंट शेफ़ रखने हैं, यानी सू शेफ़ कह लें आप उसको। और फिर जो है एक स्टीवर्ड रख लें जो क्लीनिंग का काम करेगा, सारा बर्तन धोना और सफाई सुथराई का काम वो करता है, हेल्पर कह लें उसको। और अगर आपका बजट अच्छा है, आप थोड़ा हाई लेवल पे जा सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसी क्लाउड किचन को आप रन करें। पैसे ज़्यादा नहीं लगाएं, लेकिन आप अपना मेन्यू जो है वो कीटो डाइट जो होती है, हेल्दी डाइट की तरफ आजकल बहुत लोग जा रहे हैं और वो बहुत हाई प्राइस पे सेल होती है। फ्रूट्स, सैलड्स, ये सब चीज़ें जो है हाई एंड लेते हैं लोग और उसके पूरे पैकेजेस होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी कंपनीज पूरे पूरे कांटेक्ट करती हैं आपसे। यानी आप समझ लें उसमें आपका 70% प्रॉफिट होता है एक मील के अंदर। तो अगर आप उसकी तरफ जा सकते हैं तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि नॉर्मल फूड के साथ साथ आप ये हेल्दी फूड की तरफ जाएं। तो लोग यहाँ पे बहुत कॉन्शियस हैं, न्यूट्रिशनल डाइट का प्लान पूरा बना के वो लोग आपसे शेयर करते हैं कि हमें ये चाहिए, या आप लोगों को ऑफ़र करें कि हमारे पास ये है, हम ये दे रहे हैं। ये पूरा मॉडल जो है ये ऑनलाइन पे चलता है। सोशल मीडिया पे आपने पब्लिसिटी करनी है इसकी कि आपके पास एक किचन है, कुछ भी नाम दें उसको, रेस्टोरेंट का नाम देते हैं उसको, रेस्टोरेंट होता है वो, लेकिन सिर्फ डाइन इन का ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होता। तो डाइन इन नहीं होगा, सिर्फ डिलीवरी होगी घर पे। और वो आप अपना एक मॉडल चला सकते हैं, और जो दूसरे स्पेसेस आपने रेंटल दी हुई हैं वो उससे आपका रेंट आता रहेगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रेंट आएगा उससे आपको। तो एज़ कम्पेयर टू रेस्टोरेंट रेंटल, क्लाउड किचन का रेंटल आपको हाफ प्राइस पे मिलेगा और स्पेस उतनी ही होगी। तो ये बेनिफिट है इसका, 50,000 में आपको क्लाउड किचन की स्पेस मिल जाएगी। तो अगर आपको क्लाउड किचन का बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 80,000 होनी चाहिए। 80,000 में आपका पूरा बिज़नेस स्टार्टअप पोजीशन में आके खड़ा हो जाएगा, बस आपने रन करना है। तो अब इसको मैं लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे कितने पैसे लगेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। तो सबसे पहले तो आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप खोलना चाह रहे हैं। आप उसकी लोकेशन देख लें, स्पेस देखें कितना है और उसको फाइनलाइज़ करें। रेंट इसका 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 के अंदर अंदर वो लोकेशन आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको लेना है ट्रेड लाइसेंस, LLC का। ये अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का भी चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें ओनरशिप 100% आपकी नहीं होती। LLC में ओनरशिप 100% आपकी होगी। इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस जो होता है उसमें कोई ना कोई आपके साथ पार्टनर रहेगा, तो उसमें से कुछ शेयर उसका जाता है, ईयरली उसको आपको कुछ पेमेंट करनी होती है। तो बेहतर है आप LLC का लाइसेंस लें। 18,000 दरम तक कॉस्ट करेगा वो आपको, चाहे वो दुबई हो या शारजा हो। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए होंगे किचन इक्विपमेंट। किचन इक्विपमेंट आप यूज़ में ले सकते हैं। हर जगह पे शारजा, दुबई, अबू धाबी में किचन के यूज्ड इक्विपमेंट की पूरी पूरी मार्केट्स मौजूद हैं। और वो यूज़ का मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ही चले हुए, वो 3-3, 4-4 महीने यूज़ हुए हुए इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बहुत ही क्लीन कंडीशन में, साफ़ सुथरे। तो आपको रिकमेंड मैं करूँगा कि यूज्ड किचन इक्विपमेंट ही लें। और वो कैसे लेते हैं वो आप पहले उनका जाके विज़िट करें और उनको बुलाएं कि आप, वो आपका जो स्पेस है उसको विज़िट करते हैं। वो उसके हिसाब से वो पूरा इक्विपमेंट निकाल के आपको देंगे और उसकी वो फैब्रिकेशन भी करते हैं आपके स्पेस के हिसाब से, वो वहाँ पे फिट करके देंगे आपको पूरा। वो आपको कॉस्ट करेंगे सारी चीज़ें, जिसमें 6 ओवन बर्नर चाहिए आपको, एक ग्रिडलर चाहिए जिसको हॉट प्लेट कहते हैं, बड़ी पराठा बनाने की, आपको चिलर चाहिए, एक फ्रीज़र चाहिए, डबल डोर के हों दोनों। और क्या चाहिए आपको, एक मीज़ान प्लस बनाने के लिए एक टेबल चाहिए आपको, वर्किंग टेबल जो कहलाती है, स्टेनलेस स्टील की। बाकी कैबिनेट चाहिए होंगे आपको, और कुछ वो चाहिए होंगे डब्बे आपको मसाला जात वगैरह रखने के लिए। और डीप फ्रायर ले लें, 30-30 लीटर के 2 डीप फ्रायर कर लें। और तंदूर की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप तंदूर उसमें लगाएंगे क्लाउड किचन में तो तंदूर के लिए आपको एक तंदूरची रखना पड़ेगा, तो वो बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो रोटियां जितनी भी हैं आपको आउटसोर्स करनी है उसमें। इवन अगर आप अपने मेन्यू में डिज़र्ट रख रहे हैं तो डिज़र्ट भी आपने जो है आउटसोर्स करना है, आप खुद नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी आपको एक पेस्ट्री शेफ़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा। तो वो आप किसी स्वीट एंड बेकर्स से कांटेक्ट करके आउटसोर्स कर दें। अगर आपके पास ऑर्डर आए आप उसको ऑर्डर दें और वहाँ से डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगा। बाकी आपको ज़रूरत होगी वहाँ पे एक POS की, पॉइंट ऑफ सेल,
जो हार्डवेयर होता है और उसके पीछे पूरा बैक एंड पे रिपोर्टिंग चल रही होती है कि आपको चीज़ें मेन्यू अपडेट करना है कि कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा रन आउट हो गया है, प्राइस अपडेट करने हैं आपको। तो वो सब आपको एक पूरा सेटअप बना के बंदा दे देगा। वो आपको 3,000 रुपये कॉस्ट करेगा, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, सारी रिपोर्टिंग के साथ। अच्छा, किचन स्पेस की जगह का इंतखाब करते हुए एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें म्यूनसिपैलिटी की रिक्वायरमेंट है कि एग्जॉस्ट की जो चिमनी है वो बिल्डिंग के ऊपर निकलनी चाहिए। तो बिल्डिंग जितनी ज़्यादा ऊंची होगी आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अगर खुदा ना खास्ता 25-30 मंजिला बिल्डिंग है तो आपको वो चिमनी ऊपर तक लेके जानी है। उसका जो एलुमिनियम का पूरा फ्रेम ऊपर तक जाएगा तो वो कॉस्ट करेगा आपको। ऊपर एक मोटर लगती है, एक मोटर नीचे लगती है, तो वो कम से कम 6-7 हज़ार दरम कॉस्ट कर जाता है आपको अगर बिल्डिंग ऊंची है तो वो आपने कोशिश करना है कि बिल्डिंग जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला बिल्डिंग हो, या अगर सिंगल हो तो क्या बात है, फ़ौरन ही ऊपर निकल जाएगी चिमनी। तो वो म्यूनसिपैलिटी की रिक्वायरमेंट है कि वो बिल्डिंग के ऊपर ही निकलनी चाहिए। तो बिल्डिंग कोशिश करें कि छोटी हो, या उसमें जो आप शॉप ले रहे हैं ऑलरेडी पहले कोई किचन रहा हो तो उसकी चिमनी लगी हुई होगी, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगी। वरना किचन इक्विपमेंट में सबसे जो महंगी फैब्रिकेशन की कॉस्ट आती है वो इसी चीज़ की आती है, चिमनी की। तो उसका ख्याल रखिएगा लोकेशन देखते हुए। तो गाइस, मैं ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट में और मुझसे करवाना चाहे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा कि किस किस तरह से, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो गाइस, ये था आज का बिज़नेस आइडिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।